स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और जैसा कि हमारी लूशो ग्रिड की सीरीज़ चल रही है और हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीखते हुए चल रहे हैं। आप लोग सीख रहे हैं और कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इस तरह से कमेंट करते रहिए, आपका प्यार देते रहिए, लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाते रहिए। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सारी नॉलेज यहीं पर दूँ। 9411848508 पर व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे, अगर आपके लूशो ग्रिड में 258 मिसिंग हो, जिसको हम एरो ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं लूशो ग्रिड की भाषा में, उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे होता है। एक लाइव एग्जांपल लूँगा, तो आप लोग भी कमेंट करते रहिए। कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर लोगों का ले लूँ और जानेंगे कि किस तरह से क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में होता है। जैसा कि आपको पता ही है कि नंबर 1 जो होता है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, 258 अर्थ को, 3-4 वुड को, 6-7 मेटल को और 9 नंबर फायर के लिए आता है। ये इसी सारी चीज़ों से मिलकर आपका लूशो ग्रिड तैयार होता है। उसी तरह से 1 नंबर नॉर्थ को वाटर एलिमेंट, कैरियर और प्लानिंग का होता है। 2 नंबर मैरिज, हैप्पीनेस और इंट्यूटिवनेस कह सकते हैं। फैमिली रिलेशनशिप 3 नंबर में आता है। वेल्थ प्रॉस्पेरिटी 4 नंबर में आता है। 5 नंबर में स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी आता है। 6 नंबर में हेल्पफुल पीपल, फ्रेंड्स, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। वहीं 7 नंबर में मेंटल पीस, क्रिएटिविटी और चिल्ड्रंस को हम जगह देते हैं। वहीं 8 नंबर नॉलेज, एजुकेशन और मेमोरी के लिए आता है और फेम के लिए एनर्जी 9 नंबर आता है और रिकग्नाइजेशन के लिए आता है। तो 258 अगर आपके लूशो ग्रिड में मिस है तो क्या इम्पैक्ट उसका आपकी लाइफ पर होगा। 2 और 5, 8। तो पहले देख लीजिए कि 2 नंबर इज रिप्रेजेंट अर्थ। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अर्थ। और 5 नंबर इज़ अ अर्थ नंबर अगेन, एंड 8 नंबर इज़ अगेन अ अर्थ। तो अर्थ से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी आती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके पास 2 नंबर मिस होता है, कहीं ना कहीं वो उस हैप्पीनेस को हमेशा तलाश करता रहता है और कई बार वो अपनी मैरिज लाइफ में भी बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़ता है। साथ साथ 5 नंबर यानी कि स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी का नंबर है। अगर 5 नंबर मिस होगा तो आपको वो स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं मिलेगी जिसके आप हकदार हैं और जिसके आप जो आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। वहीं 8 नंबर अगर आपका नहीं है तो नॉलेज, एजुकेशन और मेमोरी पावर में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा जल्दबाज किस्म का होगा और फैक्ट में वो नहीं जाएगा। तो 258 अगर तीनों कंबाइंड वे में हो गया तो आपकी मैरिज, आपकी हैप्पीनेस में दिक्कत हो गई, आपकी लाइफ में से बैलेंस चला गया, साथ साथ आपकी नॉलेज इफेक्ट हो रही है और आपकी मेमोरी भी इफेक्ट हो रही है। तो इसको तीनों को अगर हम मिला लें तो हम ये कह सकते हैं कि एरो ऑफ फ्रस्ट्रेशन बन जाता है। और ये चीज़ें एक जनरल सी चीज़ें हैं कि शनि, बुध और चंद्रमा तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आपकी कुंडली में भी बहुत कमज़ोर स्थिति में है और आपके हाथ में भी ये पर्वत बहुत कमज़ोर स्थिति में है तो ये आपको हमेशा हाई टेम्पर्ड रखेंगे, यानी गुस्से वाला रखेंगे। ज़रा ज़रा सी बातों पर आप टेम्पर्ड हो जाएंगे, हाई टेम्पर्ड हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़रूर आएंगी। तो ये होता है एरो ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आप देखते हैं एक लाइव एग्जांपल जो कि एक मेरे पास व्यूअर का कमेंट आया था और उस कमेंट में उनको मैंने सेलेक्ट किया है। तो आप भी मैं वीडियो के हिसाब से सिलेक्शन कर रहा हूँ जिससे आपको मैं लाइव समझा सकूँ। तो यहाँ पर 16/6/1967 उनका बर्थ डेट है। 7 और 9 का वो कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 7 नंबर 2 टाइम आया है। दैट मीन्स बंदा जो है वो लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस है और स्पिरिचुअल है। और स्पिरिचुअलिटी जो है उसकी वो दिखती है क्योंकि उसके पास अर्थ एलिमेंट 258 वहाँ पर काफ़ी हद तक मिसिंग है। जब आदमी या मतलब मैन या वुमेन दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, जब ये स्थिति होती है कि बंदा अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं होता, धरातल से जुड़ा हुआ नहीं होता, उस केस में उसकी डिज़ायर्स बहुत होती हैं और वो डिज़ायर्स फुलफ़िल करने के लिए जो भी उसको रास्ता मिले वो कर सकता है। अब इनके केस में 7 है तो ये कह सकते हैं कि अपने एक्सपीरियंस से और स्पिरिचुअलिटी से ही आगे बढ़ते हैं। अगर ये भी इनके पास नहीं होता, कोई और ऐसा केस होता है कि जहाँ 7 नंबर भी नहीं होता, उस केस में इनको समझा पाना बड़ा मुश्किल हो पाता कि हम कैसे समझाएं इनको कि आपको ये नहीं करना है। इसके बाद 11 इनके पास आ जाता है तो ये काफ़ी कम्युनिकेटिव हैं और 99 इनके पास आ जाता है तो इंटेलिजेंट के साथ साथ ये क्रिटिकल भी हैं। और जो मुझे इनको लगता है कि प्रॉब्लम इस समय हो रही है, 666 इनके पास जो है
मौजूद है, क्योंकि हम कोर नंबर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम नेम कुआ नंबर को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम कोर नंबर्स में चल रहे हैं। जब हम फुल फ्लैश तरीके से सब चीज़ें सीख जाएंगे उसके बाद फिर हम लूशो ग्रिड को बनाना सीखेंगे, लेकिन अभी हम प्राइमरी लेवल पर और बिगिनिंग लेवल पर हैं। यहाँ पर 6 नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि अच्छे एडवाइज़र हैं, ये पैसा भी अच्छा खासा खर्च करते हैं, ओरिजिनल हैं, और लेकिन साथ साथ गुस्सा करने वाले हैं। तो जैसे मैंने बोला कि जब 258 मिस हो जाता है तो कहीं ना कहीं गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन जो होती है, क्या मतलब होता है उसका मतलब होता है कि गुस्सा ही आपको आ रहा है बेसिकली। तो गुस्सा इनको आता है। अब इनको करना क्या चाहिए? एक तो इनको सेंटर प्लेस में क्योंकि सेंटर प्लेस 5 नंबर जो है वो बैलेंस का नंबर है, पैसा भी उस हिसाब से नहीं आ रहा, तो मतलब एक सेंटर प्लेस में एक येलो बल्ब जो है वो टांगना चाहिए। साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और चीज़ें जो है कुंडली में भी ख़राब है और हाथ में भी ख़राब है, उस केस में इनको चाहिए कि ये मोती धारण कर सकते हैं। साथ साथ शनिदेव की पूजा भी ये कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं कि चंद्रमा और शनिदेव को शांत करने के लिए ये शिव जी की उपासना भी यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि 2 नंबर जो है वो इंट्यूशन और सेंसिटिविटी का नंबर है, जिससे मिस्टेक्स होने का भी जो है चांस रहता है। और जब 2 नंबर मिस होता है तो एक्चुअली आप काफ़ी जल्दबाज किस्म के होते हो, क्योंकि 8 नंबर भी यहाँ पर मिसिंग हो गया है। तो आपकी जो डिसीजंस हो रहे हैं वो बहुत, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि बहुत जल्दबाजी में आदमी डिसीजन लेता है, वो सिचुएशन आपकी यहाँ पर क्रिएट यहाँ पर हो रही है। तो इन सिचुएशंस को अगर आपने ओवरलुक करना है या इग्नोर करना है या इनसे आगे आना है, तो आपको कुछ एलिमेंट्स अपने जीवन में करने पड़ेंगे। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि घर में नंगे पैर अगर आप घूमें तो बेहतर आपके लिए रहेगा, जिससे आपके अंदर जो अर्थ एलिमेंट की कमी है वो भी आपको वहाँ पर प्राप्त होती रहेगी। जैसे मैंने बोला कि एक येलो बल्ब है, टांग लें सेंट्रल रूम में, और अगर क्रिस्टल वियर कर सकते हैं एनी फॉर्म में, वो भी आप कर सकते हैं इसके अलावा। और एक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गंगा का कलश भरकर आप रख दें, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो 258 के बारे में आज आपने जाना। अब आगे हम और बढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते रहिए, और यूं ही हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो 9411848508 पर पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एनालिसिस पेड रहते हैं और मैं वॉइस नोट भेजता हूँ। मैं कोई PDF वगैरह नहीं भेजता हूँ, और ये टेलीफोनिक कंसल्टेशन नहीं है, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें देखनी होती हैं अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिएगा। अगर आप इससे कंफर्टेबल हो तभी मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह मेरे साथ बने रहिएगा।